बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है खैर आफियत दे नाल होवोगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा तुहानू शादो आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान विच रखे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अज दा वाक़या बड़ा खूबसूरत है और बड़ा सबक आमोज़ वाक़या है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह लिखदे न कि एक शोहर नू उसकी बीवी ने यह हुक्म दिता कि जिहड़ा दरख्त अपने घर दे विच है इसनू कट दिओ। शोहर ने वजह पूछी कि भलीए लोके घर दे विच दरख्त होना चंगी गल है, फिर एक इसदा असीं साया भी हासिल करने, इसका फायदा भी है घर दे विच, तो कट्टन दी की वजह है कि अचानक हुक्म दे दिता कि इसनू कट दो। तो माई साहब आखन लगी कि वजह यह है कि बाज़ औकात जदों मैं गुसल कर रही होनी हाँ, इस दरख्त के उत्ते परिंदे बैठे होंदे, जिन्हां दे विच नर परिंदे भी होंदे। तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कोई नर परिंदा भी मेरे ते नज़र पावे। बेपर्दगी होंदी है, परिंदियां दी मेरे ते नज़र पैंदी है, लिहाजा मैनू यह गवारा नहीं है। उस बंदे ने जदों सुना तो आखन लगा कि मेरी बीबी इतनी पाकबाज है कि परिंदियां तू भी पर्दा कर दी है। बड़ा खुश होया और उसने कुल्हाड़ी पकड़ी और जल्दी जल्दी दरख्त काट देता। और वो बड़ा खुश होया और इस चीज़ से बड़ा मुतमईन ना कि बीवी बड़ी पाकबाज मिली है, इतनी गैरतमंद बीवी मिली है, इतनी पर्दादार बीवी मिली है। चंद दिनों तो बाद वो अपने काम तो कुछ थोड़ा जल्दी घर वापस आ गया। जो घर दाखिल होने लगा ना, तो उसने वेखा कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के नाल बैठी। उसनू बड़ा गुस्सा आया और अपने गुस्से ते उसने काबू पा लिया और बजाय अपने घर जान दे और दरवाजे तो ही वापस मुड़ गया और किसी होर इलाके दे विच किसी होर मुल्क को हिजरत करके चला गया। जदों किसी होर इलाके दे विच गया, किसी होर शहर जाके पहुंचा, तो उसने वेखा कि उस जगह ते बादशाह दी चोरी हो गई है। बादशाह दे घर दे विचों बहुत महंगा बड़ा कीमती हार चोरी हो गया और हार चोरी होने तो बाद बादशाह ने पूरी रियाया नू दो रोया कतारां दे विच खड़ा कर दिता। उस सल्तनत दा हर बंदा लाइन लगा होया हा और हर बंदे दी तलाशी हो रही है। हर बंदे नू चेक किया जा रही है कि किस दे कोल बादशाह दा हार है और कौन चोर हो सकता है। ये बंदा जदों उस इलाके दे विच पहुंचा, उस जगह ते पहुंचा, तो लोगों को वजह पूछी। लोगों ने दसा कि बादशाह दा हार चोरी हो गया है और इस वास्ते तलाशी ली जा रही है। उसने कहा ठीक है। इस बंदे ने देखा कि एक बंदा जिहड़ा शक्लों बड़ा परहेज और नेकोकार लगता है, बड़ा इबादत गुजार लगता है, बड़ा आलम फाजिल लगता है। हाथ दे विच उसने तस्बीह पढ़ी हुई है, तस्बीह पढ़दा जा रही है और रस्ते दे उत्ते चलदे होया वो बंदा पूरा कदम नहीं लांदा पिया, अपना पैर लावन लगे, सिर्फ उनका पैर दा अंगूठा लगता है या पिछू थोड़ी जी अड्डी लांदा है, पूरा पैर जमीन ते ला के नहीं टुरदा पिया। उसने वजीर दे कोलों पूछा कि यह बंदा कौन है। उसने आखा जी ये साडे इत्थों दे बहुत पहुंचे हुए अल्लाह दे वली हैं, बड़े नेक हैं, बड़े परहेजगार है, एक दरवेश हैं। उन्हें आखा जी ये फिर इस तरह चलते क्यों पैन। तो वजीर आखन लगा कि ये इस वास्ते इस तरह चलते हैं कि इन्हां दे पैरों के थले जिहड़ी छोटी मखलूक होंदी है, कोई कीड़ी मकौड़ा पैरां उठा के ना मर जाए। उस बंदे ने जदों सुना कि इतनी परहेजगारी, इस बंदे ने जदों इस अल्लाह वाले दी इतनी ज्यादा परहेजगारी वेखी और सुनी, तो इसका फौरन ध्यान अपनी बीवी बन गया। इस बंदे ने वजीर नू आखा कि किसी भी बंदे की तलाशी लैन की जरूरत नहीं है, तुहाडा हार मिल गया, चोर मैं लभ लिया। उसने कहा कौन है। उसने कहा तैनू नहीं दसना, मैनू बादशाह नू मिला। बादशाह दे कोल ले जाया गया। बादशाह ने पूछा कि हाँ दस कौन चोर है। उसने कहा जी थोड़ा वो फलां दरवेश
वो बुजुर्ग, वो वली, वो नेकोकार, वो इबादत गुजार जिसे तुहानू बड़ा भरोसा है, वो थोड़ा चोर है। बादशाह ने सुना, बादशाह जलाले च आ गया। बादशाह कहा कि गुस्ताखी करदा पिया तू साडे उस वली दी शान दे विच, जुबान नू लगाम दे, तैनू पता नहीं तू किस बंदे दे बारे गल करदा। उसने कहा बादशाह सलामत, मैं तुहानू चोर दस दिता है, अगे थोड़ी मर्जी है, तहकीक कर लो, थोड़ी तफ्शीश कर लो, थोड़ा हार मिल जासी, अगर नहीं तो फिर ठीक है। बादशाह ने आखा कि अगर उस बंदे दे कोल हार ना मिला तो फिर कहने लगा कि बादशाह सलामत, अगर उस बंदे दे कोल तुहाडा हार ना मिले तो मेरा खून थानू माफ है, कत्ल कर देना मैंने, अगर मिल जावे तो फिर थोड़ी मर्जी। बादशाह ने हुक्म दिता, इसकी तलाशी लो, तफ्शीश करो। थोड़ी तफ्शीश तो बाद हार उसदे कोलों निकल आया, जेड़ा मजहबी गैटअप बनाई फिरदा हा, जेड़ा हुलिया ऐसा बना के लोगों ने धोखा देंदा फिरदा, हार निकल आया। बादशाह नू बड़ी हैरत हुई। बादशाह ने उस बंदे दे कोल पूछा कि तैनू किवें पता लगा, एडे वड्डे मजमे दे विच तू चोर पकड़ लिया, और ऐसा चोर कि जिस ते किसी दा शक ही नहीं गुजरदा, ऐसे उसनू लैने च नहीं लाया होया, साडे घर दा बेहती है, ऐसे उस ते अन्नी अकीदत रखने उस बंदे दे नाल, अंधा इतमाद है साडा उस बंदे ते, और तू उसनू चोर बनाया ही नहीं, चोर साबित भी कर देता, उसदे कोल चोरी भी निकल आई। उस वक्त उस बंदे ने अपनी बीवी वाली कहानी सुनाई। उसने कहा बादशाह सलामत, मैं सबक हासिल किया है कि जेड़ा बंदा हद तो ज्यादा परहेजगारी करता है, हद तो ज्यादा परहेजगार बन रहा होंदा है ना, वो बहुत बड़े किसी गुनाह नू छुपा रहा होंदा है। सादे लफ्ज़ां दे विच जेड़ा बंदा ओवर एक्टिंग करता पिया होंदा है मजहबी हुलियत दे विच, और लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहा होंदा है, हद तो ज्यादा ही परहेजगार बन रहा होंदा है, वो बंदा, ओवर एक्टिंग करने वाला बंदा ओरिजिनल नहीं होंदा, वो किसी बहुत बड़े गुनाह नू छुपावन वास्ते ये सब कुछ कर रहा होंदा है। साडे मुआशरे विच भी ऐसे लोग होंदे, मौलवियों की शक्ल विच भी हैं, पीरां की शक्ल विच भी हैं, हाजियां की शक्ल विच भी हैं, हर हुलियत विच तुहानू मिल जासे, और तुसां नज़र खोल के रखनी है, अखां पट के रखनी है, बस ये वेखना है कि जेड़ा बंदा हद तो ज्यादा परहेजगार बनने की कोशिश करता पिया, यानी कि ओवर एक्टिंग करता पिया, तो तुसीं समझ लो कि बंदा फेक है, और किसी न किसी साजिश च अपने किसी न किसी गुनाह नू छुपावन दे चक्कर दे विच सब कुछ कर रहा है। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। वीडियो पसंद आए तो इसनू लाइक और अपने दोस्तों के नाल शेयर कर दिओ, चैनल ते नवें ने तो इसनू सबसक्राइब कर लो। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा तुहानू खुश रखे, शादो आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान च रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।